हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रोफेसर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज फर्स्ट पीयूसी हिंदी का जो लेसन है बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर, ये लेसन ये जीवनी या बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, ये लेसन लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए ये भी लेसन है और इसलिए ये लेसन आपको ले रहा हूँ, तो गौर से इस लेसन को सुनिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है और हर कोई क्या डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को जानते हैं। तो अब ये लेसन शुरू करूँगा। शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स, जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब हो जाइए और इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, बीच में स्किप मत करिए और मेरे साथ बने रहिए। स्टूडेंट, शुरू करता हूँ। बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ये एक जीवनी है और इसके जो लेखक है शांति स्वरूप बौद्ध। लेखक डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के बारे में लिखते हैं और लेखक लिखते हैं कि महापुरुषों का जन्म केवल खेत खलिहानों में भी नहीं है, ऊंची जातियों में भी नहीं है और निम्न जातियों में भी नहीं है। तो महापुरुषों का जन्म कहीं भी क्या हो सकता है। जन्म के लिए कोई पर्टिकुलर जगह, कोई पर्टिकुलर जाति, कोई पर्टिकुलर क्या स्थान नहीं होता है। तो जितने भी महापुरुष जन्म लिए हैं वे लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी परिवार में क्या वे जन्म लिए। तो यहाँ पर भी डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 यानी 14 अप्रैल 1891 में महू नामक छावनी में जन्म होता है। महू मीन्स वो इंग्लिश में अगर उसे एक्सपेंड अगर करेंगे, महू यानी मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वार उसे कहते हैं। और जन्म लिए 14 अप्रैल 1891 में यानी 14 अप्रैल 1891। तो महू नामक छावनी में जन्म लिए और उनके माता पिता का नाम है, पिताजी का नाम है रामजी सकपाल और माताजी का नाम है भीमाबाई। रामजी सकपाल एक सैनिक थे, सोल्जर थे और सोल्जर रहने के कारण उस मिलिट्री स्कूल में क्या जाति या कैस्टिज्म जो है, जात पात जो है, उसमें थोड़ी सी क्या ढीली थी, उतना ज़्यादा क्या नहीं था। और अंबेडकर जन्म लिए। जन्म लेने के बाद बड़े क्या हो गए, स्कूल भी क्या जाने लगे और उस मिलिट्री स्कूल में क्या उनका प्रवेश भी हुआ, यानी एडमिशन भी क्या मिल गया। और वहां जाने के बाद अंबेडकर को एक कटु अनुभव क्या हो जाता है। जिस स्कूल के अंदर या कक्षा के अंदर सवर्ण जाति के स्टूडेंट बैठते थे और गुरुजनों ने या टीचर लोगों ने अंबेडकर को और अंबेडकर जी का जो भाई है आनंद, उन दोनों को भी क्या जो स्वर्ण जाति के स्टूडेंट जहां पर चप्पल रखते थे यानी दरवाजे के पास ही उन्हें बिठाने लगे। और बचपन से ही डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को ये कैस्टिज्म का अनुभव होने लगा और घर में अंबेडकर जी को बड़े प्यार से बीबा कहकर पुकारते थे। और यहाँ पर बचपन से ही जैसे जैसे उन्हें कटु अनुभव होने लगता है और अंबेडकर ने कभी भी क्या अपमान समझकर वो घर में नहीं बैठे और पाठशाला में दरवाजे के पास बैठकर उन्होंने पाठ क्या सुनना शुरू कर दिए। जैसे छूत छात की जो बीमारी है, इस बीमारी को अंबेडकर जी बचपन से क्या जानने लगे। तो सामाजिक जो अत्याचार है, सामाजिक जो भेदभाव है, इन भेदभाव को अंबेडकर जी जानने लगे। और जैसे ही जानने लगे, सपोज अगर अंबेडकर जी को पाठशाला में स्कूल में अगर प्यास लगी
तो वहां पर मटके में क्या पानी भरकर रखा जाता था और उस मटके को, उस सॉइल पार्ट को अंबेडकर जी छू नहीं सकते थे, क्योंकि स्वर्ण जाति के बच्चे उस मटके को छूकर पानी पी सकते हैं, लेकिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर महार जाति से संबंध रखने वाले थे। महार कैस्ट मीन्स दैट इज लो कैस्ट, और लो कैस्ट के जो बच्चे होते हैं वो बच्चे उस वाटर पॉट को छूकर पानी नहीं पीना। अगर उस स्कूल के चपरासी दया अगर दिखाई तो दया दिखाने पर अंबेडकर जी को पानी मिल जाता। अगर वो चपरासी दया नहीं दिखाया तो अंबेडकर जी को घर आकर पानी पीना पड़ता था। तो ये बहुत ही कष्टदायक दिन गुजारने लगे और ऐसे ही वो स्कूल जाने लगे। और एक दिन गुरु ने, यानी टीचर ने एक प्रश्न पूछा और उस प्रश्न का उत्तर कोई स्वर्ण जाति के स्टूडेंट आंसर दे नहीं पा रहे थे, और दरवाजे के पास जो अंबेडकर जी बैठे, अंबेडकर जी यानी भीमराव बैठे, भीमराव कहने लगते हैं गुरुजी आंसर मैं दूंगा। तो जैसे ही आंसर लिखने के लिए बोर्ड पर आने के लिए कोशिश करते हैं और स्वर्ण जाति के स्टूडेंट कहने लगता है कि गुरुजी उस ब्लैक बोर्ड के नीचे हम टिफिन बॉक्स के यहाँ रखे हैं और अंबेडकर उस ब्लैक बोर्ड को छूने से हमारा जो खाना है वो खाना भ्रष्ट हो जाएगा। आज भी देखिए स्टूडेंट, ब्लैक बोर्ड को छूने से नीचे जो बॉक्स है वो बॉक्स में जो खाना, वो खाना कैसे भ्रष्ट हो जाएगा। यानी उन दिनों भी अंबेडकर जी को, भीमराव को इंसल्ट कर दिया। तो इसी तरह यहां पर अंबेडकर जी पढ़ते पढ़ते जाने लगे, क्योंकि अंबेडकर जी के पास एक जुनून था, आई मस्ट स्टडी, आई चेंज दिस सोशल प्रॉब्लम। अंबेडकर डिसाइड कर दिया कि मुझे कुछ ना कुछ चेंज करना है। तो इसीलिए अंबेडकर जी पढ़ते चले गए और सन 1907 में 1907 में डॉक्टर अंबेडकर जी मैट्रिकुलेशन में पास हो जाते हैं, और मैट्रिकुलेशन में पास होने वाला महार जाति में ये पहला स्टूडेंट बन गए, फर्स्ट स्टूडेंट। ही बिकम ए फर्स्ट स्टूडेंट। क्यों बन गए? क्योंकि इंडिया में महार जाति में कोई भी स्टूडेंट मैट्रिकुलेशन में पास नहीं हुए। तो ये पास होने के बाद अंबेडकर जी को ये जो कृष्ण जी, अर्जुन केलुस्कर जो गुरुजी है, वो गुरुजी उन्हें एक गिफ्ट के तौर पर, एक पुरस्कार के तौर पर बुद्ध जीवनी नामक एक किताब दे देते हैं। और किताब देने के बाद भीमराव की जो आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, और उसी समय रामजी सकपाल ने उस फंक्शन में अनाउंस कर देते हैं कि मुझे कितना भी कष्ट क्यों ना हो, मैं अपने बेटे को हायर एजुकेशन के लिए भेज दूंगा। सो दिस इज पेरेंट्स ड्रीम। पेरेंट्स में भी एक शक्ति होनी चाहिए। आवर स्टूडेंट्स, they are studying, they have more knowledge, means at least those who are parents know, they push them, we help them, that is a parents duty। तो यहां पर भी रामजी सकपाल अनाउंस कर देते हैं, मेरा बेटा अगर पढ़ने के लिए अगर आगे जाएगा तो उस बेटे को मैं आगे बढ़ाऊंगा, आगे पढ़ने के लिए मैं भेज दूंगा। सो एसएसएल से पास होने के बाद उस समय अंबेडकर जी की उम्र कितनी थी? केवल 17 ईयर्स ओल्ड, 17 वर्ष के वो थे। जैसे 17 वर्ष के थे, अंबेडकर जी की शादी हो जाती है। 9 वर्ष की जो लड़की है रमाबाई के साथ शादी हो जाती है। सो दिस इज सो इंटरेस्टिंग नो। भीमराव एक छोटे बालक है, अभी 18 एज भी नहीं है, जस्ट 7 ईयर्स ओल्ड। और 9 साल की जो लड़की, 9 साल है ना, 3rd स्टैंडर्ड की लड़की, उस 3rd स्टैंडर्ड की लड़की के साथ शादी हो जाती है अंबेडकर जी की। तो शादी होने के बाद और अंबेडकर जी आगे पढ़ाई के लिए बम्बई के, यानी बम्बई में बहुत ही फेमस कॉलेज था उन दिनों, एल्फिंस्टन कॉलेज में उन्हें एडमिशन मिल जाता है। और वहीं पर अंबेडकर जी को केलुस्कर गुरुजी ने महाराजा
महाराजा से जो सयाजीराव गायकवाड़ है उनसे क्या छात्रवृत्ति भी क्या मिलना शुरू हो गई है ना। राजा ने क्या इनकी बुद्धिमत्ता देख कर 450 रुपीज मासिक यानी हर महीने 450 रुपीज ये शिक्षा के लिए 25 मासिक छात्रवृत्ति है ना 25 रुपीज का इन्हें मासिक छात्रवृत्ति मिलना शुरू हो जाती है ना। हर महीने मंथली का 25 रुपीज इन्हें स्कॉलरशिप का मिलना का शुरू हो गई। जैसे ही अंबेडकर जी ने 1912 में यानी 1912 में का अंग्रेजी और फारसी लैंग्वेज में का बीए डिग्री का कंप्लीट कर देते हैं उसी एल्फिंस्टन कॉलेज से। जैसे 1913 में अंबेडकर जी ने क्या डिग्री कंप्लीट होने के बाद उसी बड़ौदा के जो राजा थे सयाजीराव गायकवाड़ उनके जो स्टेट फोर्स में लेफ्टिनेंट भर्ती हो गए, लेफ्टिनेंट के रूप में क्या जॉब प्राप्त कर लिए। और ये जॉब करना अंबेडकर जी के जो डैड थे पिता थे रामजी सकपाल को पसंद नहीं था। जैसे पसंद नहीं था 15 दिन होने के बाद अंबेडकर जी के जो पिता थे रामजी सकपाल 1913 फरवरी 2 में का वो मर जाते हैं। जैसे ही उनके डैडी मर गए गुजर गए, डैडी मरने के बाद घर की जिम्मेदारी डॉक्टर अंबेडकर पर आ गई और अंबेडकर ने कहा 1913 में ही जुलाई में कहा वो न्यूयॉर्क क्या चले जाते हैं, क्योंकि उस बड़ौदा रियासत में एक नियम था कि जो कोई भी हर साल जो मेधावी स्टूडेंट होता है क्लेवर स्टूडेंट होता है उस क्लेवर स्टूडेंट को फॉरेन के यहाँ भेजने का एक नियम था। तो उस मेधावी स्टूडेंट्स में से अंबेडकर जी को चुन लिए और अंबेडकर जी क्या न्यूयॉर्क चले जाते हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इन्हें क्या एडमिशन मिला और एडमिशन मिलने के बाद न्यूयॉर्क में अमेरिका में क्या निश्चिंत होकर क्या वो पढ़ाई करने लगे, क्योंकि अमेरिका में नो कैस्टिज्म, अमेरिका में वहां पर कुछ कैस्टिज्म वगैरह कुछ नहीं था और आराम से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का वहां पर पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। और अम्बेडकर जी को वहां पर आर्थिक संकट क्या आना शुरू हुआ, क्योंकि पैसे नहीं थे और अम्बेडकर जी के पास पैसे ना रहने के कारण कभी कभी क्या वो प्यास और भूख के कारण उसी प्रकार क्या सो जाते और उनके मन में केवल एक भूख थी, वो हंगर थे, स्टडी के हंगर थे। और इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर 24 आवर्स में 18 आवर्स पढ़ाई करना शुरू कर दिया। कितने घंटे स्टूडेंट्स हो? 18 आवर्स कंटिन्यूअसली ही वाज स्टडिंग 18 आवर्स कंटिन्यूअसली 18 घंटे तक वो पढ़ाई करते थे। और वहीं पर न्यूयॉर्क कोलंबिया यूनिवर्सिटी में का राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस में और मॉरल साइंस में और एंथ्रोपोलॉजी में और सोशल साइंस में और इकोनॉमिक्स में उन्होंने क्या डिग्री हासिल किया। और 1915 में क्या उन्होंने एमए तथा 16 में पीएचडी डिग्री क्या प्राप्त कर लिए। और उसके बाद भीमराव ने क्या शिक्षा पाने के बाद और भी क्या वो अमेरिका से और पुनः लंदन चले गए और लंदन में भी क्या उन्होंने एजुकेशन क्या करना शुरू कर दिया। और जैसे लंदन में वो पढ़ाई कर रहे थे और सयाजीराव गायकवाड़ जो बड़ौदा रियासत थे उस रियासत में एक कॉम्प्रोमाइज लेटर पर साइन किए थे कि एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद बड़ौदा रियासत में 10 इयर्स तक क्या काम करना चाहिए। कौन? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। और इसीलिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को पुनः क्या बुला लेते हैं लंदन से और लंदन से वापस आकर इस बड़ौदा रियासत में क्या काम करना शुरू कर देते हैं। और उस रियासत में भी क्या वो जैसे सचिव यानी सैन्य सचिव बनकर यानी मिलिट्री के सेक्रेटरी बनकर जब काम करना शुरू कर देते वहां पर भी कैस्टिज्म शुरू हो जाता है और उस काम को भी क्या छोड़ देते हैं। और छोड़ने पर डॉक्टर अंबेडकर ने यहाँ पर एक मुंबई के सिडेनहम कॉलेज में प्रोफेसर बनकर काम करना शुरू कर देते हैं। और उनकी सैलरी कितनी थी? 450 रुपीज सैलरी थी। और वहाँ पर भी क्या है कैस्टिज्म करने लगे लोग और वहाँ भी क्या काम छोड़ दिए। कुछ पैसे बचा कर रखे थे, पुनः लंदन जाते हैं पढ़ाई करने के लिए
जब वो अधूरी पढ़ाई छोड़कर वापस आ गए थे और अंबेडकर ने 1923 में कहा वो PhD, MSc, DSc और बार एट लॉ बनकर बम्बई वापस कहाँ आ जाते, यानी इतनी सारी डिग्री प्राप्त करके बम्बई आ जाते और बम्बई में आकर समता सैनिक दल यानी 1924 में एक सैनिक समता दल नामक एक संगठन क्या करते हैं और उसी से लोगों में क्या जागृति अवेयरनेस लाना शुरू कर देते हैं। और 24 जनवरी 1924 को बम्बई विधान परिषद में अंबेडकर जी ने क्या बजट भाषण क्या करते हैं और अंबेडकर ने कहते हैं कि यहाँ पर सुअर, कुत्ते, बिल्ली को पानी मिल सकता है, तालाब का पानी, लेकिन अछूत जो लोग हैं उन लोगों को पानी नहीं मिलता है। और पानी के लिए डॉक्टर अंबेडकर महाड़ तालाब का संघर्ष करना शुरू कर देते हैं और तब से क्या यहाँ पर अंबेडकर जी एक अछूत लोगों के नेता बनकर उभर कर आ जाते हैं। और महात्मा गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच एक पूना पैक्ट नामक कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और उस कॉम्प्रोमाइज के अनुसार एजुकेशन में क्या रिजर्वेशन हो और उसके बाद आरक्षण एजुकेशन में मिलना चाहिए और नौकरियों में भी क्या आरक्षण मिलना चाहिए। और डॉक्टर BR अम्बेडकर पुस्तकों के गजब प्रेमी थे। ही लाइक्स जस्ट ओनली बुक्स। कितने बुक्स इंडिया में इंडिविजुअल लाइब्रेरी, बड़ी लाइब्रेरी अगर है, आज भी है डॉक्टर BR अम्बेडकर के पास। उन दिनों डॉक्टर अम्बेडकर के पास व्यक्तिगत इंडिविजुअल लाइब्रेरी, बड़ी लाइब्रेरी थी। उस लाइब्रेरी में 50,000 बुक्स क्या थे। और यहाँ पर अम्बेडकर जी ने क्या उस पुनः क्या बुक्स क्या पूरा कलेक्ट कर लेते हैं और अम्बेडकर जी पुस्तकों को पूर्ण रूप से क्या पत्नी और बच्चों से भी अधिक क्या प्यार करने लगते थे। तो यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी क्या लिखते हैं, हमारे जो प्रथम राष्ट्रपति है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो लिखते हैं कि अंबेडकर जी को हम संविधान बनाने का मसौदा का जो समिति का अध्यक्ष बना दिए, उसे बढ़कर हम अच्छे काम नहीं किए। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर अंत में क्या इंडिया को स्वतंत्र मिलने के बाद 2 साल 18 महीना और 11 डेज बैठकर अम्बेडकर जी ने भारत का जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या लिखते हैं और लिखने के बाद 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर अम्बेडकर का निर्वाण हो जाता है, इसका परिनिर्वाण हो जाता है ना, वो मर जाते हैं, देहांत हो जाता है। और बाद में उन्हें 1999 में भारत रत्न अवार्ड क्या उन्हें दिया जाता है। स्टूडेंट्स, ये रहा डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का संक्षिप्त जीवन चरित्र। और इसके बाद कोलंबिया यूनिवर्सिटी वालों ने 300 इयर्स का जो यूनिवर्सिटी का हिस्ट्री निकाल कर देखते हैं कि 300 इयर्स तक इस यूनिवर्सिटी में जितने भी जो स्टूडेंट पढ़े, उन सारे स्टूडेंट में कौन क्लेवर स्टूडेंट था, कौन जीनियस था, वो सारे क्या हिस्ट्री देखने लगते हैं। और अंत में कोलंबिया यूनिवर्सिटी वालों ने डॉक्टर BR अम्बेडकर को जीनियस स्टूडेंट के रूप में क्या घोषणा करते हैं। और वर्ल्ड जीनियस मैन कौन है, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। और डॉक्टर BR अम्बेडकर का जो जन्म दिन है यानी बर्थडे का दिन वर्ल्ड नॉलेज डे क्या मनाते हैं। तो इसीलिए स्टूडेंट आप भी जान लीजिए, पढ़ाई करने से मनुष्य के पास क्या ताकत आ जाती है। दैट इज आवर सोर्स। एजुकेशन मीन्स एजुकेशन लाइक ए न्यूक्लियर पावर। जो न्यूक्लियर बॉम्ब होता है ना, उस बॉम्ब से भी क्या अधिक स्ट्रांग होता है। तो आज भी लोग अंबेडकर जी को देखते हैं तो सलाम ठोकते हैं, सलाम क्या मारते हैं, क्योंकि उनसे बढ़कर वर्ल्ड में जीनियस मैन कोई नहीं है। तो अंबेडकर ने जो कुछ भी काम किए महारों के लिए, SC ST लोगों के लिए, इंडियंस के लिए, हर देशवासियों के लिए उन्होंने काम कर दिया। तो ये रहा स्टूडेंट्स डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का जीवन चरित्र। यहीं पर ये वीडियो समाप्त करूंगा स्टूडेंट। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम, जय कर्नाटक।